पितरों का उद्धार करता है श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल द धार्मिक गुरुजी पर। यह चैनल समर्पित है भगवत ज्ञान, श्रीमद् भगवत कथा और आध्यात्मिक प्रेरणाओं के माध्यम से आपके जीवन को सुखद और सार्थक बनाने के लिए। यहाँ हम आपको श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य प्रसंगों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और धर्म ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और ईश्वर की भक्ति और ज्ञान से अपने जीवन को आलोकित करें। आपका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में। श्रीमद् भागवत एक ज्ञान यज्ञ है। यह मानवीय जीवन को रसमय बना देता है। भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन इसमें समाहित है। भव सागर से पार पाने के लिए श्रीमद् भगवत कथा एक सुंदर सेतु है। श्रीमद् भगवत कथा सुनने से जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इस पुराण में 18 स्कंध एवं 335 अध्याय है। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर ली, लेकिन श्रीमद् भगवत कथा लिखने पर ही उन्हें संतोष हुआ। फिर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत पढ़ाई। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, जिन्हें 7 दिनों में मरने का श्राप मिला, उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिससे राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भागवत वेद रूपी पक्षों से निकला एक पका हुआ फल है। सुखदेव जी महाराज जी के श्रीमुख के स्पर्श होने से यह पुराण अमृतमय एवं मधुर हो गया है। इस फल में ना तो छिलका है, ना गुठलियाँ है और ना ही बीज है, अर्थात इस पे कुछ भी त्यागने योग्य नहीं है। सब जीवन में ग्रहण करने योग्य है। अमृत से भरे इस रस का पान करने से जीवन धन धान हो जाता है। इसलिए अधिक से अधिक श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करना ही चाहिए। जितनी ज़्यादा कथा सुनेंगे उतना ही जीवन सुधरेगा। पितरों का उद्धार करता है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। भागवत पुराण करवाने वाला अपना उद्धार तो करता ही है, अपितु अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो उसके भी समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जीवन पर्यंत कोई पाप कर्म करता रहे और पाप कर्म करते करते मर जाए एवं भयंकर भूत प्रेत योनि में चला जाए, यदि उसके नाम से हम श्रीमद् भागवत कथा करवाए तो वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसके पीछे एक अद्भुत एवं विचित्र कथा है, तो हम उस कथा का श्रवण करते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे किसी नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े सुशील और सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। वह बड़ी जिद्दी, अहंकारी और लोभी थी। आत्मदेव जी के घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्हें स्वप्न हुआ कि तुम्हारी कोई संतान नहीं, इसलिए तुम्हारे पितर बड़े दुखी है और तुम्हारे दिए हुए जल को गर्म श्वास से ग्रहण करते हैं। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे कि मेरी संतान नहीं, इसलिए पितरों के दोष से ही मेरे घर में गाय का कोई बछड़ा नहीं होता और ना ही पेड़ पर फल लगते हैं। संतानहीन व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है। वह तो इह लोक परलोक दोनों में ही दुख पाता है। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुखी मन से आत्मदेव जी सीधे वन चले गए। 2-3 दिन तक वन में विलाप करने के पश्चात एक दिन उन्हें वहाँ एक महात्मा के दर्शन हुए और अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने आत्मदेव जी को एक फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसका पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी घर आए और अपनी पत्नी धुंधली को वह फल दे दिया। धुंधली ने सोचा कि ये पता नहीं किस बाबा से उठा लाए हैं, फल खा के कुछ हो गया तो
चलो संतान हो भी जाए तो उसे पालने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। मैं गर्भवती हो गई तो मेरा रूप सौंदर्य ही बिगड़ जाएगा। ऐसा सोचकर उसने वह फल घर में बंधी बंधिया गाय को खिला दिया और आत्मदेव जी से कहकर 6-7 महीने के लिए अपनी बहन के घर चली गई। कुछ महीनों बाद बहन का पुत्र लेकर लौटी और आत्मदेव जी से कहा कि मेरा पुत्र हो गया है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और धुंधली के कहने पर उस पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। इधर धुंधली ने जो फल अपनी बंधिया गाय को खिलाया था, उस गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह और गाय की तरह उसके कान थे। इसलिए आत्मदेव जी ने उनका नाम गौकर्ण रख दिया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे तो गौकर्ण पढ़ लिख कर विद्वान और ज्ञानी बना, लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट पैदा हुआ। गौकर्ण पढ़ने को बनारस चला गया। धुंधकारी गांव में ही बच्चों को पीटता, वृद्धों को परेशान करता, चोरी करता, धीरे धीरे डाका डालने लगा और बहुत बड़ा डाकू बन गया। मांस मदिरा का सेवन करता हुआ धुंधकारी रोज मध्यरात्रि में घर आता। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन पुत्र नहीं माना। बड़े दुखी मन से आत्मदेव जी सीधे वन को चले गए और भगवान का भजन करते हुए आत्मदेव जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब घर में माँ रहती तो माँ को भी धुंधकारी परेशान करने लगा, यहाँ तक कि माँ को पीटने लगा। एक दिन धुंधली ने भी डर कर अर्धरात्रि में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी घर में 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन धन के लोभ में उन वेश्याओं ने धुंधकारी को मदिरा पिलाकर जलती हुई लकड़ी से जलाकर मार डाला और धुंधकारी को वहीं दफना कर उसका सारा धन लेकर के भाग गई। धुंधकारी जीवन भर पाप कर्म करता रहा और मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि में चला गया। एक दिन गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो जाना कि धुंधकारी प्रेत योनि में भटक रहा है। तब गौकर्ण ने अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करवाई। 7 दिनों तक कथा सुनने के पश्चात धुंधकारी प्रेत योनि से विमुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण कर भगवान विष्णु के लोक में पहुँच गए। इसलिए पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा करवाने से पितरों की मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल यही है कि मानव जीवन सबसे उत्तम और अत्यंत दुर्लभ है। श्री गोविंद की विशेष कृपा से हम मानव योनि में आए हैं। भगवान के भजन करने के लिए ही हमें यह जीवन मिला है और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से या करने से हम अपना मानव जीवन में जन्म लेना सार्थक बना सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अनंत फल है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य को आत्मज्ञान होता है। भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनकर मनुष्य अपने ऊपर परमात्मा की विशेष अनुकंपा का अनुभव करता है। श्रीमद् भागवत कथा करने से मनुष्य अपने सुंदर भाग्य का निर्माण शुरू कर देता है। वह इस लोक में सभी प्रकार के भोगों का भोग कर परलोक में भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को जीना सिखाती है तथा मृत्यु के भय से दूर करती है एवं पितृदोषों को शांत करती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई सत्कर्म ना किया हो, सदैव दुराचार में लिप्त रहा हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा हो, जो व्यभिचारी हो गया हो, पर स्त्रीगामी हो गया हो, यदि वह व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत की कथा करवाए तो वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो सत्य से विहीन हो गए हो, माता पिता से भी द्वेष करने लगे हो, अपने धर्म का पालन ना करते हो, वे भी यदि श्रीमद् भागवत कथा सुने तो वे भी पवित्र हो जाते हैं। मन वाणी वृद्धि से किया गया कोई भी पाप कर्म, चोरी करना, दूसरों के धन से अपनी आजीविका चलाना, ब्रह्म हत्या करने वाला भी यदि सच्चे मन से श्रीमद् भागवत
गीता का कथा का सुन ले तो उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है। जीवन पर्यंत पाप करने के पश्चात मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि में चला गया व्यक्ति के नाम पर भी यदि हम श्रीमद्भागवत की कथा करवाए तो वह भी प्रेत योनि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ श्रीमद्भागवत कथा और इस दिव्य ज्ञान यात्रा में भाग लिया। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी और प्रेरणा अवश्य मिली होगी। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े आध्यात्मिकता की इस यात्रा में। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कथा और नई प्रेरणा के साथ। जय श्री कृष्णा।